इकबाल साहब का एक शेर है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे जमाने वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे जमाने वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। आप कितने भी मकान, कितने भी प्रॉपर्टी बना लीजिए, कितना भी बैंक बैलेंस अपना जमा कर लीजिए, कितना भी इज्जत कमा लीजिए, कितनी भी शोहरत कमा लीजिए, लेकिन जब दुनिया वालों को यह मालूम होगा कि आप इस देश के निवासी ही नहीं हैं, आप एक आवारा, एक जो अपने दर दर भटकते हैं, आप उनकी श्रेणी में, उनकी लिस्ट में आ जाएंगे, तो ये सब आपकी दौलत, प्रॉपर्टी, पैसा, इज्जत, शोहरत सब बेकार है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 2 मकान ना बनाएं, 4 मकान ना बनाएं, प्रॉपर्टी जमा ना करें, बैंक बैलेंस ना करें, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। और डॉक्यूमेंट्स क्या है, मैं आपको एक बहुत बड़े एक बहुत बड़े वीआईपी की जुबान से ये सुनाता हूँ, शायद आपको उनकी जुबान से। तो एक बात का ध्यान रखें, आप उनको एक पॉलिटिकल नेता की तरह से ना देखें, ये देखें कि एक बहुत बड़ा बैरिस्टर हमको समझा रहा है, हमसे कुछ कह रहा है। इसमें कोई रिलीजन नहीं है, कोई भी इसके अंदर कोई इस तरह की पॉलिटिकल बात नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्योंकि जिस टाइम पे एनआरसी का नंबर आता है, जिस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स जमा करने का नंबर आता है, तो गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। इसका सीधा सा उदाहरण है, असम के अंदर कितने हिंदू एनआरसी से बाहर किए गए हैं, कितने लोग। अब जो ये बोलते हैं कि एनआरसी में हिंदू बाहर नहीं होते, मैं आपको बताता हूं एनआरसी में हिंदू भी बाहर होंगे, बाद में उनको हिंदू एक्ट के जरिए अंदर ले लिया जाएगा। लेकिन उसकी भी एक शर्त है, आपके पास अगर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप हिंदू हैं और आपको इससे बाहर कर दिया जाता है एनआरसी से, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, तो आप बाहर हो गए बिल्कुल फ्रेश, आपकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी भी खत्म, आपका जो 100 करोड़ जमा था, बैलेंस था, वो भी खत्म हो गया। अब आपको नए सिरे से अंदर लिया जाएगा, आपको 25 गज की एक प्लॉट दे दिया जाएगा कि अब आप यहाँ रहिए, क्योंकि आप जो थे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, आप इंडिया के नहीं थे, लेकिन हमने एक एक्ट के जरिए आपको फिर दोबारा से एंट्री दी है इंडिया में, इंडिया का आपको सिटीजनशिप दी है, तो अब आप एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरुआत करें। तो इससे कोई बचा हुआ नहीं है, आपके प्रॉपर्टी के कागज, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। इससे पहले कि कोई बात हो, पहले मैं आपको इस वीआईपी की बात सुनाता हूँ। इसको आप एज ए नेता समझ के, एज ए पॉलिटिकल समझ के नहीं सुनना, पहले ये बात सुने, उसके बाद मैं आपसे 2 मिनट का वक्त लूंगा। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो वोटर लिस्ट अब बनाई जा रही है, मैं तेलंगाना के आप तमाम लोगों से, ख़ास तौर से भारत के गरीबों से, चाहे वो किसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, ख़ास तौर से मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से ये कह रहा हूँ कि आप तैयार हो जाइए। अगर तेलंगाना हो या वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो या भारत में पूरे रियासतों में इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा, तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपना एक एक का बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। हाँ, जो हमारे बुजुर्गों की उम्र 70 साल के ऊपर है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उनका पासपोर्ट बनाइए, आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाइए। और अगर 10th क्लास की मार्कशीट है तो उसको तैयार रखिए, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है उसको तैयार रखिए, अगर नहीं है तो बनवाइए, पासपोर्ट नहीं है तो बनवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाइए। अगर कोई रिटायर्ड पेंशनर है तो जो पेंशन का आर्डर मिलता है उसको उठाकर रखिए। अगर आपको 2 BHK का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको 2 BHK दिया गया, उसको उठाकर हिफाजत से रखिए। अगर जमीन गवर्नमेंट ने आपको अलॉट की तो उसको उठाकर रखिए। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या थे, उसका ID कार्ड उठाकर रखिए, क्योंकि याद रखिए मेरी इस बात को कि अब जब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायतें BLOs को दी हैं बिहार में, उसमें यह कहा गया कि अगर इलियास साहब के घर पर
कोई 3 मरतबा BLO चला जाएगा और 3 मरतबा किसी जायज वजह से इलियास साहब अपने घर पर मुकीम नहीं होंगे, बहुत तो गौर से सुनिए आप। उसकी इत्तला ERO को और AERO को देगा और ये AERO और ERO को इख्तियार हासिल है कि वो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत उन तमाम ओहदेदारों को इत्तला देना के इलियास साहब शायद भारत के नागरिक नहीं, बिल्कुल, तो ये सिटीजनशिप का मसला पैदा हो जाएगा। तेलंगाना में भी इंटेंसिव रिवीजन होगा, बल्कि पूरे मुल्क में होगा। बहुत मैं सही बात। आज यहां बोधन की सरजमीन से खड़े होकर उन तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। आपके पास अगर गवर्नमेंट की स्कीम का दिया हुआ 2 BHK का आपका अपना सर्टिफिकेट है तो उसको उठा कर रखिए। इसकी बिल्कुल ना करें। इसलिए कह रहा हूं कि 10 डॉक्यूमेंट की बात जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में की, वो यही 10 डॉक्यूमेंट हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को अख्तरुल ईमान मंजलिस की तरफ से गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में कहा कि प्राइमा फेसियम इलेक्शन कमीशन से कहती है कि आधार कार्ड को भी, जो इलेक्शन कमीशन का वोट डालने का एपिक कार्ड होता है, राशन कार्ड को भी वो कंसीडर करे। तो ये जरूरी है, याद रखिए, जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। पासपोर्ट बना सकते, दबा के पासपोर्ट बनाओ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप आते हैं उस कास्ट में तो कास्ट सर्टिफिकेट को बना के रखो। याद रखो मेरी इस बात को, तो तुमको इख्तियार हासिल नहीं होगा भारत के प्रधानमंत्री से पूछने के लिए कि क्यों बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बन गया। कल तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो वोट डालना तो दूर की बात, कोई आकर तुमसे कहेगा कि अपनी शहरियत साबित करो। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भिजा दिया जाएगा, उसका भी एक प्रोसीजर है। पहले SP बॉर्डर को बोला जाएगा, SP बॉर्डर लेटर लिखेगा मिनिस्ट्री होम अफेयर्स को, वहां पर 3 ऑफिसर के दस्तखत के बाद आपका मुकदमा चलेगा। यानी आप अपने रोजगार से महरूम। सबसे ज्यादा बड़ी चीज यह कि आप अपनी इज्जत से महरूम हो जाएंगे। लोग आपको उंगली उठाकर बोलेंगे अरे इसका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया, ये भारत का शहरी नहीं है। इसीलिए आप याद रखो, अभी से मैंने जो बात कही उस पर अमल करने की कोशिश करिए। मैं तुमको बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं। वो तूफान आने से पहले हमको तैयारी कर लेना चाहिए। साजिश करने वाले की साजिश में उसको नाकाम करने के लिए हमको आज से तैयारी करना पड़ेगा। आपने ओवैसी साहब को सुना, ये बिल्कुल हकीकत बात है। अब आप बोलेंगे हम डॉक्यूमेंट्स कैसे जमा करें, बहुत पुराने चाहिए, बहुत ये चाहिए, तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। किसी बुजुर्ग ने कही थी कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे। आप छानबीन कीजिए, अपने बुजुर्गों से मालूम कीजिए। अगर आपके वालिदैन नहीं है तो अपने चचा, ताऊ, बड़े ताऊ, जो भी लोग घर के हैं उनसे पता कीजिए आप पैदा कहाँ हुए, पैदाइश कहाँ हुई, आपके पापा ने, आपके दादा ने जो प्रॉपर्टी ली थी उसके प्रॉपर्टी के कागज कहाँ है। अगर वो सेल कर दी गई है तो वो किसको सेल की थी, उसके बाद चैन के थ्रू आपके वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप कितने भी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लीजिए, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लीजिए, आप कितने भी शान बान आन दिखा लीजिए, कितने भी आम पार्टी कर लीजिए, कितने भी आप नहाने के लिए चले जाइए, आप सऊदी अरब आब जमजम में नहा के आ जाइए, लेकिन जब तक आपके पास नेशनलिटी नहीं होगी आपको वही किया जाएगा जो लोग आवारे की तरह घूमते हैं
और जिनके दर बदर घूमते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता, वो फिर भी बेहतर है उन लोगों से जिनके पास नेशनलिटी नहीं है। क्योंकि अभी गुड़गांव में आपने केस सुना होगा, वहां भी हुआ, 4 कैंप गुड़गांव में ही बने हुए हैं। तो आपको चाहिए आप पूरे के पूरे कागज तैयार करके रखें, वो आपके चाहे 30 साल पुराने हो, 40 साल पुराने हो, 50 साल पुराने हो, जितने ओल्ड इज गोल्ड, जितने पुराने होंगे उसमें आपका बेनिफिट होगा। वरना आप हिंदुस्तान के बाशिंदे होकर भी यहाँ पर आपको नेशनलिटी अगर नहीं मिली तो आपकी सारी इज्जत दांव पे लग जाएगी। आपका कोई भी वीआईपी फ्रेंड, आपकी कोई भी अप्रोच, आपकी कोई भी पहुंच आपके काम नहीं आएगी। इसलिए अपनी नेशनलिटी को पक्का कीजिए, तलाश कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, कहाँ पर हैं। अगर आपने कोई पासपोर्ट बनवाया था और उसकी डेट खत्म हो गई, वो एक्सपायर हो गया है, उसको तलाश कीजिए वो कहाँ पर है। नहीं तो किसी भी रिलीजन का हो, यहाँ इंडिया के अंदर ऐसा नहीं कि मोदी सरकार सिर्फ मुसलमानों के पीछे है कि आप डॉक्यूमेंट दिखाएं, नहीं, वो सभी के लिए है। उदाहरण मैं आपको बता चुका हूँ, आसाम में आपने देखा, बंगाल में आपने देखा है, अब बिहार के अंदर भी हो रहा है, वहाँ भी आपने देखा है। तो इसमें ये नहीं है कि मुसलमान, गवर्नमेंट को पूरे प्रूफ के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स, नेशनलिटी और यहाँ के डॉक्यूमेंट्स, पावर डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ के। उसमें वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देख रही है। अब मुसलमान बोलते हैं कि ये मुसलमानों को हटा रहे हैं, वो किस्मत की बात है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं इस मामले में, इसीलिए वो पकड़ में आ जाते हैं। तो अपने आप को एक जिम्मेदार इंसान समझिए, जिम्मेदार नागरिक समझिए। ये पिक्चरों में हज़ारों रुपए उठाना, 20-20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदना, ये सब की सब आपकी प्रॉपर्टी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा और पता चलेगा आप किसी कैंप के अंदर बैठे हुए हैं, बच्चे कहीं और हैं, बीवी कहीं और हैं, जिंदगी फना हो जाएगी, जीते जी आप मर जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन किसी भी रिलीजन के हो, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एक बात का ध्यान रखें, हमारे व्यूवर जो नए व्यूवर हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दोस्त कमरुद्दीन, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।